चुके हैं। अब अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर साहब। धनबाद सबसे बड़ी धनबाद का पात्र सबसे बड़े कार्यकर्ता है वो है। जी, अभी मेरा मौजूदगी बेगूसराय गनहरपुर पंचायत में है और आज की यहाँ जो है समीक्षा बैठक में कुछ लोग उपस्थित हुए हैं और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कुछ प्रदेश से आए हुए लोग हैं तो उनको थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं कि आज की जो बैठक है उस बैठक का उद्देश्य क्या है। सर, ये सामान्य तौर पे समीक्षा बैठक है और साथ में प्रशिक्षण शिविर है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं बेगूसराय जिले के, वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे जो समय समय पे माननीय बहन जी हम लोगों को बुलाती रहती हैं और प्रशिक्षित करती रहती हैं, वही बातें आकर के हमें समाज में डिलीवर करनी होती हैं और इसी उद्देश्य से हम लोग आज बेगूसराय में कार्यक्रम कर रहे हैं। आरक्षण में जो वर्गीकरण किया गया है सर, और क्रीमी लेयर का, इस लेकर जो है आपका विचार विमर्श क्या है सर? देखिए, 1 तारीख को जो फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि एस सी एस टी का जो लिस्ट है, SC/ST का जो रिजर्वेशन है, उसमें वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जो बात आई है, माननीय बहन जी ने, जो हमारी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत सरकार से मांग की है, भारत के प्रधानमंत्री से मांग की है कि आप तुरंत एक सेशन बुला करके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको जीरो करने के लिए आप नया अध्यादेश लेकर के आए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, जो दलित आदिवासी लोग हैं, उनके बीच किसी वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के भी आरक्षण में जरूरत नहीं है। इसका कारण है कि संविधान लागू हुए लगभग आज 70-75 साल हो रहे हैं, फिर भी दलित आदिवासी लोगों का, पिछड़े लोगों का किसी भी विभाग में कोटा ही पूरा नहीं हुआ, तो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का सवाल कहाँ से पैदा होता है। और दूसरी बड़ी बात है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ और जब संविधान सभा ने संविधान बनाया, तो देश की तमाम अछूत और गरीब लोगों को मिला करके शेड्यूल बनाई, इनको एक साथ जोड़ने का काम किया और आज फिर से जो है सरकार उनको अलग अलग करने का काम कर रही है। तो जोड़ने के बजाय अलग अलग वाला काम शुरू हुआ। बहुजन समाज पार्टी इस निर्णय के विरोध में है और इतना ही नहीं है, पूरे देश में 21 तारीख को बहुजन समाज पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है। बिहार में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, हम लोग खुद पटना में प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। तमाम कार्यकर्ताओं को लाठियां चली हैं, चोटें भी आई हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम बहुजन समाज के लोग, हम दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग अपने समाज में किसी तरह का बंटवारा नहीं चाहते हैं। समाज के लोग अगर बंटवारा नहीं चाहते हैं तो सरकार कौन होती है बांटने वाली, न्यायालय कौन होता है बांटने वाला। हमारे सब लोग एकजुट हैं और हम चाहते हैं कि जैसा ही व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की है, 1950 से जैसा संविधान में चालू है वैसा ही रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल ना किया जाए, खास करके SC/ST की सूची में, क्योंकि इससे आने वाले समय में बहुत गड़बड़ियां पैदा होंगी। ये जो सूची है उसमें किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार या तो केंद्र में संसद को है भारत की, और या तो राष्ट्रपति महोदय को है। संसद और राष्ट्रपति ही उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर इस सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को मान लिया गया तो आने वाले समय में राज्य सरकारें इसमें अपने तरीके से जातियों को जोड़ने और घटाने का काम शुरू कर देंगे, जिससे पूरी जो उद्देश्य है संविधान निर्माताओं का वो विफल हो जाएगा और देश भर में जो ये दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग हैं, ये ज्यादातर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे। तो जब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसे हैं, तब तो कहीं कोटा नहीं पूरा हुआ, आने वाले समय में फिर तो आरक्षण का लाभ मिलेगा ही नहीं, इससे आरक्षण भी बेकार हो जाएगा और संविधान की मंशा भी पूरी नहीं हो जाएगी। तो एक तरीके से ये फैसला आरक्षण और संविधान की मूल मंशा के विरुद्ध में है, खिलाफ है। इसलिए इसको तुरंत संसद का सत्र बुला करके, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय बहन जी ने कहा है कि इसको तुरंत वापस करना चाहिए, सरकार को इस पर अध्यादेश लाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं सरकार लाएगी, और नहीं तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी इसके लिए
अपने समाज के लिए, संविधान के आरक्षण के लिए किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। 2025 में सर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, 2025 के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं और अभी कार्यकर्ताओं को ये भी आभास हो गया, अगर समय रहते हम लोग नहीं जगे तो हमारा आरक्षण और संविधान दोनों खतरे में पड़ जाएगा। ऑलरेडी पड़ चुका है, इसलिए 2025 की तैयारियां और जोर शोर से हो रही हैं बिहार में खास करके। और 2025 में हम खुद अपनी सरकार बनाएंगे और अगर कहीं कमी रह गई तो निश्चित रूप से हम इस स्थिति में रहेंगे कि हमारे बिना बिहार में कोई दूसरी सरकार ना बना पाए और हमारी सरकार में भागीदारी। 243 सीट पर आपकी तैयारी है? 243 की 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। 40 की 40 लोकसभा सीट पर भी चुनाव मजबूती के साथ में बिहार में लड़ा गया और आने वाले समय में विधानसभा में भी पूरी सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो गठबंधन में लड़िएगा या अकेला? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो अनुभव रहा अभी तक का, वो गठबंधन का अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा वोट दूसरे लोगों को ट्रांसफर हो जाता है और हमें दूसरे लोगों का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इसलिए गठबंधन की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर ऐसी कोई गठबंधन की संभावना मिलती है तो इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा और उसके आदेश पर हम उस तरह से काम करेंगे। वर्तमान में जो बीएसपी का जो है अभी एक सीट भी नहीं आया है सर, तो इस लेकर बहुजन लोग जो है बहुत कहीं कहीं नाराजगी देखने के लिए मिला है और कहीं कहीं ऐसा सुनने के लिए मिला है सर कि राष्ट्रीय पार्टी का जो है वो खत्म हो चुका है राष्ट्रीय, या अभी है सर? देखिए, जो लोग हमारे आंदोलन से अनभिज्ञ हैं उनके पास ही ऐसी बात है। जो एक गठबंधन की बात है, चुनाव जीतने की बात है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीते। एक चुनाव जीते जो संविधान सभा में आए, उनको जिता करके लाया गया संविधान बनवाने के लिए। बाकी बाबा साहब कोई चुनाव नहीं जीते, तो क्या बाबा साहब ने राजनीति करना बंद कर दिया? उनको कांग्रेस पार्टी ने कोई चुनाव नहीं जीतने दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, तो क्या राजनीति करना बंद कर दिया? बहुजन समाज पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को भी आगे बढ़ाने के लिए है। तो अगर हम चुनाव नहीं जीतते हैं तो भी हमारा सामाजिक जो परिवर्तन का काम है वो लगातार चल रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हम चुनाव भी जीते। रही बात गठबंधन की, तो जब विचारधारा नहीं मिलती है तो गठबंधन बहुत कठिन होता है, इसीलिए गठबंधन की संभावना बहुत कम रहती है। फिर भी इस बात का प्रयास होता है कि हम अपने समाज का भला करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस दिशा में सारे कदम उठाए जाते हैं। तो अभी राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं सर? बहुजन समाज पार्टी अभी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। अभी ये जो बातें लोग कर रहे हैं वो बातें जेन्युइन नहीं है, लीगल नहीं है जो बातें कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? एडवोकेट सुरेश राव, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी बिहार। तो अभी आप सुन रहे थे और जो राष्ट्रीय पार्टी अभी बरकरार है और अभी जो है 2025 की पूरे का पूरी बिहार में 243 सीट पर पूरी जोर शोर से तैयारी है। आप में आपका जय बिहार में आपका स्वागत है।